हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी को शुभ संध्या। कैसे हो दोस्तों? होपफुली आप बढ़िया हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर हमें इंग्लिश कंडक्ट करने वाले हैं, इंग्लिश पढ़ेंगे। आप इंग्लिश और मैथ को लेकर डर रहे हो, डरो मत, चिल करो, एकदम डरना नहीं। डर के कुछ मिलेगा? डरने से अगर निकल जाएगा तो डरो ही बैठ के, फिर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। ऐसा नहीं करो, सब हो जाएगा। रिजल्ट आपका सितंबर में देखने को मिलेगा, लास्ट तक आएगा। जैसा भी होगा अपडेट आपको दी जाएगी। आप अपना पढ़ते रहिए, रेगुलर बेसिस में लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए हर चीज़ की, सब हो जाएगा। चाहे वो इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। बहुत बहुत बड़ा टफ सवाल नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आएगा। करने से इस बार इजी आया था, मैथ बहुत टफ तो नहीं था लेकिन ठीक था। तो वैसे आपका सेकंड का भी बनेगा। कुछ सेक्शंस में ऐसे होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इजी होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या मैथ, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो फिक्र मत करिए, बस लगे रहिए। वो आपके लिए ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, उसके बेस पे हर चीज़ आपकी बिल्डअप हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इंग्लिश की क्लास की। इंग्लिश की क्लास तो मैंने ऑलरेडी कर ली है, अभी तो पहला चैप्टर ही चल रहा है और अभी चलेगा भी कई दिन, क्योंकि इसमें इसमें जो थ्योरी के सेक्शन है वो प्रश्न आते हैं, तो वो मैं करवा रही हूँ आपको। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप जुड़े हो मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का दिल से स्वागत है यहाँ पर। बहुत सारे फ्रेंड्स नए आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं ऑनलाइन पढ़ाई किया और अभी पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, पूरा वीडियो देखिए, क्लास अटेंड करिए, फिर पढ़िए, लाइक करिए। कोई दिक्कत हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मैं आपकी 2 क्लास करती हूँ, एक शाम को 4 बजे आपकी डेली होती है और आपकी एक क्लास रात को 9 बजे होती है। और हमारे एक जो नया चैनल हमारा क्लासेस बाय शालिनी, वहाँ पर भी हम क्लासेस करते हैं। वो क्लासेस का टाइम मैं सुबह 10 AM में रखने वाली हूँ, कि सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 9 बजे, ताकि आप अलग अलग टाइम अपनी क्लासेस को कंडक्ट करते हुए पढ़ लें, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट और अच्छा भी होगा। ठीक है, तो आज इंग्लिश की क्लास में मैंने आपको जिसके पहले की जो क्लास हुई थी, बाइलिंगुअल मेथड की एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट, डीमेरिट, ये ऐसे कई सारे आपके क्लासेस को बनाया और आपको पढ़ाया। अब मैं जो आज टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो एक नया यहाँ पे मेथड है, और उस मेथड का नाम है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। तो ये भी आपके सिलेबस में दिया गया, अब इनके बारे में बताने वाली हूँ। आगे बढ़िए। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर है कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्टर वेस्ट मेथड। व्हाट इज डॉक्टर वेस्ट मेथड, व्हाट इज डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। वेस्ट मेथड लिखा हो या डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड लिखा हो, बोथ आर सेम, दोनों अलग नहीं हैं। ये सारे मेथड्स आपको, कई ड्रिल मेथड अभी मिलेगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड मिलेगा आपको, आपको आगे चल के अप्रोचेस वगैरह मिलेंगे। तो ये मेथड्स इतने बस ध्यान में रखने हैं कि जितने भी मेथड्स इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं वो इंग्लिश सिखाने के लिए हैं। ये इंग्लिश, बच्चों को इंग्लिश सिखाना, समझाना, याद करवाना, ये सब चीज़ें करवाने के लिए मेथड्स हैं, कि कैसे हम बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको बनता है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को किसने इन्वेंट किया, या कौन लेकर आया, कौन बनाया। तो यहाँ पर माइकल फिलिप वेस्ट, इसीलिए इनको वेस्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम जैसे प्रोफेसर का बाइलिंगुअल का सीजी डॉटसन है, वैसे इनका भी ये माइकल फिलिप वेस्ट, इनका पूरा नाम ध्यान रखिएगा। इसके प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में, और नहीं तो जो आपका एक 1 लाइनर आती लघुत्री आता है, वेरी शॉर्ट वाला, उसमें लिखने को आपसे पूछता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी लाइन है जो आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी। देखिए लिखा हुआ है, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बिफोर द पार्टीशन। मतलब जो लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, ये मतलब आज़ादी वाली चीज़ नहीं हुई थी, तो डिवाइडेशन में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई थी, तो तब यहाँ पर रिमूव सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की जो कुछ लिमिटेशंस वगैरह थी उनको दूर करने के लिए, या उस समय ऐसी कुछ सिचुएशन थी, उस समय ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये जो एक मेथड है इसको लाया गया था। क्योंकि जितने भी मेथड्स बने हुए हैं टाइम टू टाइम, अलग अलग ड्यूरेशन पे, उनमें यही रहा है कि बना क्यों। तो पहले से पहले जो मेथड बना उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक नया मेथड बनाया गया, जो कि लोगों ने इन्वेंट किया, और उससे जो करंट सिचुएशन थी वो क्या हुई, फिलहाल के लिए रिजॉल्व हुई। ठीक है, तो ये आपको, जैसे ये सोच रहे हैं बच्चे कि मैम इसको ध्यान रखना, नहीं बच्चों बिल्कुल नहीं ध्यान रखना, सिर्फ फ्रेंड्स ये नाम अभी ध्यान रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब इनकी बातें, मतलब इनके बारे में क्या चीज़ें वो ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर माइकल फिलिप्स, ठीक है, डॉक्टर मिकाइल फिलिप्स पढ़ते हैं लोग, Phillips West new method of teaching English is a method that was based on 3 elements.
इनका जो ये मेथड था, जो ये पूरी आपको मैपिंग दिख रही है, इसमें 3 एलिमेंट बहुत ज़रूरी हैं। वो 3 मेन चीज़ क्या-क्या हैं? तो एक रीडिंग का, इनकी जो स्किल डेवलपमेंट की अगर बात कर लेते हैं तो रीडिंग पे काफ़ी इनका फोकस रहा। रीडर्स, रीड करने वाला, और वोकैब, पढ़ना, पढ़ने वाला और वोकैब के थ्रू, एंड द यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज, और थोड़ी बहुत अपनी नेटिव लैंग्वेज का भी इसमें इंक्लूडेशन होना, कि उसको आप सम्मिलित करके पढ़ रहे हो। तो ये डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड, इसमें 3 की एलिमेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनके बेस को ही, इनको ही यूज़ करके इस मेथड में चीज़ों को आगे बच्चों को ईजी करके बताया जा रहा है। फिर कहते हैं कि डॉक्टर वेस्ट हैड डन हिज रिसर्च ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, अपनी जो एक लैंग्वेज है वो रिसर्च करते हैं इंग्लिश पे एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में पहले हिंदी है, उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज कोई है तो वो इंग्लिश मानी गई है, एंड डेवलप इट एज रिस्पॉन्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड। और ये जो कुछ भी मेथड्स यूज़ कर रहे हैं या बना रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड के रिस्पॉन्स में बनाते हैं। आगे बढ़िए। दिस मेथड फोकस ऑन रीडिंग कम्पिटेंस बोथ ओरल एंड साइलेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। कभी कभी इनके जैसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि व्हाट डू यू मीन, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये ऐसे पर्पस पूछ लेता है कि डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का पर्पस क्या है। तो ये बात आप उसमें लिख सकते हैं कि ये मेथड का जो मेन एम है या मेन मोटो कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है, वो रीडिंग कंपटीशन विद बोथ ओरल, मतलब पढ़ना। अब पढ़ने के तरीके दो होते हैं, आपने वाचन पढ़ा है, श्रवण वाचन और क्या मौन वाचन, एक जोर जोर से पढ़ना और एक मन में पढ़ना। तो इनका ये दोनों स्किल को डेवलप करवाने में थोड़ा रोल रहा है। इट इज़ अ मेथड दैट फैसिलिटेट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन अ लैंग्वेज लर्निंग। और इनका जो मेथड है वो एक एक्टिव लर्नर की तरह स्टूडेंट को इस लैंग्वेज को सीखने के लिए नेसेसरी करता है, क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, बाय लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि जिस भी मेथड में बच्चे की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी, कोई भी काम करना या कोई चीज़ें हो रही हैं, कंडक्ट हो रही है, उससे बच्चे का जो है सब कुछ ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी होगी और वो सीखने में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह, एक्टिव लर्नर की तरह उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे। आगे बढ़िए। अब देखिए ये इनके बारे में है, आपको जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखना आएगा। एक बात आप ध्यान रखिए कि जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो पहली बात तो आप ये वीडियो को 2 से 3 बार देखा करिए, ठीक है? 2 से 3 बार। छोटी क्लासेस में इसीलिए करती हूँ ताकि आप रिपीट कर पाएँ आराम से। और जो जो बोलती हूँ कि मेन है, जैसे क्वेश्चंस बनेगा वो याद रखिए। जैसे अभी इतना मैंने पढ़ाया था आपको, ये बात मैंने इस पे बोला कि इस पे आपको क्वेश्चन बनेगा, बाकी सेस मैंने आपको और समझाया था। 3 एलिमेंट मैंने सीधे हाईलाइट करके रखे कि आप जैसे एडवांटेज पूछे, कैरेक्टरिस्टिक पूछे। अभी तो मैं कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाऊँगी, आगे बताऊँगी, लेकिन जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो, तो ये चीज़ जानते रहो कि है क्या। और फिर उसके बाद मैंने आपको जो बोला, ये 2 पॉइंट मैंने आपको बोले कि दोनों इंपॉर्टेंट है। इससे आप ऑब्जेक्टिव या अबाउट में पूछता है तो आप वो चीज़ वहाँ पर लिख सकते हो। इसकी मैंने आज हिंदी भी ले ली है। देखो, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड रिसर्च करता है, खोज करता है इंग्लिश को पढ़ाने में क्या क्या प्रॉब्लम, बच्चे को जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है। इस मेथड को, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हर चीज़ डायरेक्ट दे, तो डायरेक्ट नहीं, कभी कभी होता है कि हमको बच्चों को इनडायरेक्टली या लोकल चीज़ों के तौर पर समझाना पड़ता है। तुरंत सभी बच्चों को डायरेक्ट हर चीज़ नहीं आती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उस समय थी डायरेक्ट मेथड के साथ। इससे पहले वो डेवलप्ड हुआ था, बताऊंगी आपको उसको भी इसके नेक्स्ट में, ताकि आप एक सीक्वेंस में समझ जाना। डॉक्टर वेस्ट मेथड में रिसर्च की जो चीज़ें हैं कि प्रॉब्लम्स है तो सर्च करो, प्रॉब्लम्स है तो खोज करो, ठीक है, टू डू समथिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डॉक्टर वेस्ट रिसर्च करता था, काफ़ी रिसर्चिंग पॉइंट इनका रहा है। तो इन्होंने जब रिसर्च किया तो ये चीज़ नोटिस किया, देखा कि इंग्लिश को पढ़ने में प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ रही है बच्चों को, या प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। ये मेथड ये बोलता है कि अगर किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो उसका आसान तरीके से कैसे सीख सकते हैं। ये मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ही आपको ये बताता है कि जैसे आप चाहते तो हैं कि वहाँ पर जाना, लेकिन वहाँ पर जाने के जो रास्ते हैं वो बड़े कठिन है, तो उस रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करके, मतलब उनसे जीत के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आसान तरीके से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं या सीख सकते हैं। ये मेथड, ये तरीका आपको डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड बताता है, क्योंकि इसका नाम ही डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है। कि जैसे कोई सिस्टम है, जो रोड पहले से बनी हुई उसी पे सब जा रहे हैं, तो हम उस रोड पे क्यों जाएं, कुछ नया बनाएं। तो इस मेथड का यही मेन फंडा है कि जिस तरीके से सारे मेथड में लोग फॉलो करके बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं,
मैं उससे कुछ हट के करूँ, मैं उससे कुछ अलग करके करूँ। इसीलिए इनका नाम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड पड़ा है कि उन्होंने उस जगह पर पहुँचने के लिए या उस टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए कुछ नया और आसान तरीका निकाला, जिससे सारे बच्चे इक्वली और अच्छे से पढ़ पाएँ। क्लियर? बात समझ में आई? आगे चलिए, इसी के साथ चलिए 10 मिनट हो चुका है, लाइक भी कर दीजिए फटाफट जिन्होंने नहीं किया। मैं जब पढ़ाती रहती हूँ तो आप में से बच्चे आप लोग ज़रूर कहा करिए कि ये चीज़ें हो रहा है, क्योंकि मेरे पढ़ाने में दिमाग रहता है कि मैं पढ़ा दूँ पहले आप लोगों को। ठीक है, चलिए जल्दी से करिए जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी तो बजाना ही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बेल आइकन को ऑन रखा करिए आप लोग। जब बेल आइकन को ऑल कर देंगे तब कोई भी क्लास कभी भी होगी उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर जाएगा। आप सिर्फ सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन जो घंटी बनी रहती है उसको आप नहीं ऑन करेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, बस आपकी स्क्रीन पे आएगा। तो आपको जो प्रॉब्लम होती है वो इसी वजह से होती है, इसलिए ध्यान रखिए। आइए कुछ और बातें इनके बारे में। जैसे है ये मेथड हमें उस लैंग्वेज को रीड करने में काफ़ी हेल्प करती है। हम कोई भी टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं और इसके मेथड के द्वारा सीख रहे हैं तो वो हमें उसकी जो भाषा है उसको आसान बना देती है, हेल्प करती है और अच्छे से पढ़ पाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये मेथड फॉरेन लैंग्वेज को आसान बना देता है इंडियन चिल्ड्रन के। जो भारतीय बच्चे हैं जिनको फॉरेन की लैंग्वेज नहीं आती, वो सीखना चाहते हैं, हम लोग वही सीखने के लिए इतने मेथड्स को अप्लाई करवाते हैं। तो ये उस लैंग्वेज को मेथडों को ये जब हम बेस्ट मेथड के द्वारा जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ ऐसे उसमें वर्ड या वोकैब को यूज़ कर देते हैं, ऐसा कुछ उसमें डाल देते हैं जिससे ये चीज़ हमारी लोकल भाषा की जो भारतीय भाषा है उनसे मिलती जुलती है। फिर हमको वो चीज़ आसान हो जाती है और बच्चा सीख जाता है। तो फॉरेन लैंग्वेज इस मेथड के थ्रू पढ़ना काफ़ी इजी है और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है ये। डॉक्टर वेस्ट का ये मानना है कि अगर हम कोई भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले रीडिंग को मजबूत करना होगा। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ये कहते हैं कि आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है, आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। आप अगर पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर वर्तनी आपकी सही है तो आप लिखेंगे, मतलब आपका उच्चारण अगर सही है तो वर्तनी आपकी सही होने की चांसेस ज़्यादा होती है। अगर आपका उच्चारण सही है, आपका प्रोनाउंसिएशन सही है, आप सही साउंड कर रहे हैं, आपके थ्रू सही साउंड आ रहा है, तो आपकी रीडिंग मजबूत होगी, साथ ही साथ आपके आपके कान वाली इंद्रियाँ श्रवणेंद्रिय भी मजबूत होगी और आपको वो उसकी वर्तनी या उसकी स्पेलिंग भी क्लियर आएगी। तो ये बात यहाँ पर क्लियर होती है कि डॉक्टर वेस्ट का ये मानना है कि अगर हम कोई भाषा को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी रीडिंग को काफ़ी पावरफुल और एकदम कंट्रोल में लेना होगा कि आप उसमें काफ़ी अच्छे बनो। रीडिंग ही एक ऐसा तरीका होता है जो किसी भाषा को सीखने में हमें बड़ी हेल्प करता है इन कंपेरिजन टू स्पीकिंग। ये बोलने वाला जो तरीका, बोलना आसान होता है, करना कठिन होता है, ये आप जानते हैं, चाहे वो पढ़ाई का काम हो या किसी और सेक्टर का। तो रीडिंग का जो एक स्किल एल एस आर डब्ल्यू में रीडिंग भी एक स्किल आती है, ठीक है। ये बात तो जानते हैं ना कि 4 जो भाषा के कौशल होते हैं वो इंग्लिश में भी तो हैं। हिंदी में सुबह वाली है और इंग्लिश में LSRW, तो उसमें से रीडिंग भी तो एक फैक्टर है। तो रीडिंग एक ऐसा फैक्टर होता है जो भाषा को सीखने में बड़ी मदद कर देता है और ताकि आपको बोलना ज़्यादा आसान पड़ता है, आपको वो चीज़ पढ़नी ज़्यादा आसान पड़ती है इन कंपेरेटिव बोलना। तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को सीखते हो। ये मानना था डॉक्टर वेस्ट का। बाद में ये भी कहना था कि अगर कोई बच्चा किसी भाषा को सीख रहा है, कोई बच्चा है कोई लैंग्वेज को मतलब लर्न कर रहा है, तो उसको न्यू वोकैब को भी पढ़ने को मिलेंगे जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे, उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। जी हाँ, क्योंकि आप नई नई लैंग्वेज को अब सीख, जैसे बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स हैं आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। जैसे थैंक यू का लोग, बहुत सारे लोग जो है जीज यूज़ करते हैं, OMG यूज़ करते हैं, या किसी को बधाई देनी तो कुडूज़ यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारा है, जैसे एडवांस इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश वर्सेस एडवांस इंग्लिश आप देखेंगे कभी तो आपको वही सारी चीज़ें काफ़ी अलग अलग इंग्लिश में मिलेंगी। आपको क्या लगता है कि जो इंग्लिश के पेपर्स आते हैं वो पढ़ने में डिफ़िकल्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो इंग्लिश होती है वो एडवांस लेवल की इंग्लिश होती है और जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखी होती है, जो इंग्लिश की किताबें होती हैं, वो नॉर्मल लेवल की इंग्लिश लिखी होती है। इसीलिए पेपर पर पढ़ने में प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी आता है। तो यही इनका कहना था कि आप वो चीज़ जानते तो सब रहते हैं। अब टमाटो यहाँ पर भी है, टमाटर वही टमाटर यहाँ पर भी टमाटर कहलाएगा, फॉरेन में भी वही टमाटर टमाटर ही होगा, उसकी चटनी या सब्जी ही बनेगी, बाकी से कुछ बनता नहीं है। तो मतलब मेरा क्या कहना है कि वही टमाटर वहाँ भी रहेगा, वही टमाटर यहाँ पर भी है, तो वही शब्द वहाँ के लिए भी है, वही शब्द यहाँ के लिए भी, बस थोड़ा सा एक्सेंट अलग होता है और वो जो है आपको ईजी बनाता है। तो आपको मतलब क्या कहना है कि ये मेथड एक ऐसा मेथड होता है कि आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो कहीं की, तो जब आपको ढेर सारी मीनिंग्स वगैरह भी मिलती है तो वो भी काफ़ी ईजी बन जाती है और फिर आपको वो पढ़ने में आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई।
अब इनमें कुछ फीचर्स हैं इस मेथड के जिसको हम फॉलो करके इन चीज़ों को और अच्छा बना सकते हैं। तो पहला है रीडिंग, जो कि मैंने अभी आपको बार बार जोर देकर बताया। पढ़ना लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, इंडियन चिल्ड्रन जो भारतीय बच्चे हैं शुड फर्स्ट बी टॉट टू रीड इंग्लिश। सबसे पहले वो इंग्लिश को पढ़ना सीखते हैं कि वो इंग्लिश को पढ़ें कैसे, मतलब एक ABCD पहले जो जानते हैं, बाकी और चीज़ कैसे पढ़ता है। टीचर शुड इंगेज देम इन अ पर्पसफुल साइलेंट। फिर टीचर बोलता है कि पहले उसको मन में पढ़ो, मतलब वो घर से भी पढ़ के आओ, उसको मन में पढ़ने का प्रयास करो, उसको साइलेंट रीडिंग करने को बोलता है कि उसको पढ़ो। दिस वुड इंक्रीज द स्टूडेंट पावर कंप्रीहेंशन। उस कंप्रीहेंशन को पढ़ने की, उस चीज़ को करने की जो एक एनर्जी होती है, जब बच्चा उसको पढ़ने लगता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसमें मिल जाता है, तो वो उसकी एनर्जी पावर बढ़ने लगती है और वो उसको सीखने लगता है, मज़ा आने लगता है उसको। इन ऑर्डर टू डेवलप द हैबिट ऑफ पर्पसफुल साइलेंट रीडिंग द चिल्ड्रन हैव अ प्रोवाइड अस विद अ न्यू टाइप ऑफ रीडिंग। जब आप बच्चे में एक पर्पसफुल, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव आपका है कि वो मन में पढ़े, मन में पढ़ के पूरा पढ़ ले जाए, तो ऐसी हैबिट को आप डेवलप करवाते हैं तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है और आपका काम भी पूरा होता है। बुक कंटेनिंग इंटरेस्टिंग रीडिंग मैटर एंड स्पेशली द सेलेक्टेड वोकैब। बुक में क्या होता है कि इंटरेस्टिंग रीडिंग के मैटर्स दिए रहते हैं, इसलिए बच्चों को पहले कहानी ज़्यादा दी जाती है और उन कहानियों में चित्र भी बहुत दिए जाते हैं क्योंकि वो उनको अच्छे लगते हैं तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। और ढेर सारे वर्ड मीनिंग्स भी उनके पास कलेक्ट होती है, उनकी वर्ड पावर भी बिल्डअप होती है। वर्ड पावर की एक डिक्शनरी बनती जाती है तब आप रीडिंग करते हैं, चाहे आप साइलेंट रीडिंग करिए या वर्बल रीडिंग करिए, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन साइलेंट रीडिंग कहीं ना कहीं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में रहती है, जिसको हम बोल बोल के करते हैं वो हमारे दिमाग से निकल जाती है कि हमने वक्त वक्त क्या बोला था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। तो रीडिंग एक टर्म है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, बात क्लियर, आगे बढ़िए। उसके बाद दूसरा है ओरल वर्क। ओरल वर्क में है डॉक्टर वेस्ट वाइल स्ट्रेसिंग द साइलेंट रीडिंग, जब वो मतलब साइलेंट रीडिंग को स्ट्रेस कर रहे थे या उसके ऊपर फोकस है, ही हैज़ मूव द प्रोविजन ऑफ सम ओरल वर्क मेनली इन द फॉर्म ऑफ रीडिंग अलाउड बिफोर साइलेंट रीडिंग बिगिंस। मतलब ओरल वर्क का मतलब है कि जैसे शुरुआत तो जब आपने करनी थी या करवाई थी तो मन में मौन पढ़ा है, लेकिन अब आप जो है उसको अलाउड साउंड के साथ बोलने कह रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि चीज़ें जो है मतलब काफ़ी अच्छी भी होती है, उनका स्पीकिंग का मतलब तरीका भी सही होता है, काफ़ी चीज़ें वो क्लियर भी होती हैं। एंड अल्टरनेटिव शॉर्ट प्रीमियर हैज़ बीन प्रोवाइड फॉर स्पीच ट्रेनिंग। फिर क्या होता है कि पहले तो हमको रीडिंग की ट्रेनिंग दी गई कि आप उसको रीड करो, पढ़ पाओ, फिर अब बारी आ जाती है ओरल वर्क की जिसमें हमको स्पीच की ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग मेथड्स के द्वारा। ही एडमिट दैट स्पीकिंग गिव रियलिटी टू द सब्सिक्वेंस रीडिंग ऑफ लैंग्वेज। जब आप उस लैंग्वेज को रीड करते हैं जोर जोर से तो उस लैंग्वेज की मेन जो जड़ होती है वो आपको समझ में आती है। द प्रीमियर इज मीन टू ओनली दोज टीचर हु इंटेंड टू स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पीचिंग। ये उन्हीं के लिए होता है या उन ऐसे काम में उन्हीं टीचर्स को लाया जाता है जिनका भी स्टार्टिंग होता है और बच्चे का भी स्टार्टिंग है, ताकि वो उस चीज़ की स्पीच की जो ट्रेनिंग ले रहा है वो उनको एक एक पॉइंट क्लियर तरीके से बताया जाए। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड हैज़ टेकन ओरल वर्क एज द प्राइमरी सब्सिडरी ऑफ द आर्ट ऑफ रीडिंग। इनके मेथड में बाद में ओरल वर्क जो है प्राइमरी बन जाता है, मेन बन जाता है कि आप बढ़िया तरीके से ओरल वर्क में आप अच्छे एक आर्ट ऑफ रीडिंग कर सकें, पढ़ें और उसको यूज़ कर पाएँ, क्योंकि बोलने से कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है तो वो आपकी पर्सनैलिटी पे एक अलग इम्पैक्ट डालती है। तो ओरल वर्क से भी बच्चा सीखता है, क्योंकि जब वो घूमता रहता है, क्योंकि हर जगह आप कॉपी लेके नहीं घूम सकते हैं कि आप वहाँ पर पढ़ें, लेकिन अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में तो आप ओरली उसको, जैसे हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, अलग अलग प्रभु भगवान जी हैं उनके हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, तो क्या सारे मंत्र लिखा है लेके घूमते रहते हैं क्या? नहीं ना, एक दो बार याद कर लिया, फिर जब दिखा तो नमस्ते मतलब नमस्तक किया और वो मंत्र बोला। तो वैसे तो इसी तरीके से है कि जैसे आपको साइलेंट रीडिंग की तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन ओरल वर्क जब आप करते हैं तो आपको ऐसे किसी एड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टीनम की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये आपका ओरल वर्क जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स में आता है। बात यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये चीज़ काफ़ी रिस्पॉन्सिबल लगी होगी। दो मेन फीचर्स मैंने आपको बताए और ये हिंदी में भी मैंने आज आपको इसीलिए एक्सप्लेन किया कि समझ में आपको थोड़ा और आए, बढ़िया रहेगा। आई होप सो कि मैंने तो बढ़िया प्रयास किया है, अब बारी है आपकी कि आप कैसा परफॉर्म करेंगे। धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए, क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहले से पढ़िए, प्रॉब्लम हो तो पूछिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय फ्रेंड्स।